ज्यादा सीरियस ना लिया करो मरीम नवाज साहिबा स्टेटमेंट तुसी करो सीरियस लेना शुरू कर देता जी। उस्मा साहिबा आप बोलें क्या कह रही हैं? नहीं देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि इनको जो दूसरों को चुप कराने का, इसको डिक्टेटरशिप करने का बहुत शौक है। और जब दूसरे ने बात करनी है तो बीच में अपनी चांचा शुरू कर दिया। अब अपनी चांचा को भी पता नहीं क्या कहेंगे। बात होनी चाहिए थी इन हाजी सादक और अमीनों से पूछना चाहिए था कि जो ज़कात और खैरात खा के पले हैं, वो कोरोना फंड जो है वो अब मुर्दों के नाम पे पैसे खा गए हैं। आज वो बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, चूंकि इनकी असलियत, इनकी बैकग्राउंड वो गंदी बातों से शुरू होती है, गंदी पे ख़त्म हो जाती है। अब खुद की इनकी अपनी ज़िंदगी और इनके जो वज़ीर आज़म की ज़िंदगी है, उस पर रेहाम खान की किताब ने बड़ी रोशनी डाली है। और मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती। ये गंदी बातें कहाँ से शुरू हुई, आप औरतों को क्या क्या नाम देते हो, किस किस गंदे ट्रेंड चलाते हो, क्या गंदी तस्वीरें बना के हम सब की डलवाते हो, ये किसी को नहीं पता कि आप क्या करते हैं और आप ये गंद कैसे घोल रहे हैं। पीटीआई एक बजाते खुद गंद का पूरा गटर है ये पूरा, जिसके अंदर जो है वो सब ये शायद ऐसे ही रहते हैं। इनके ऊपर खुद के ऊपर इल्जामात लगे, इनको शर्म नहीं आई। मियाँ शरीफ जो फौत हो गए हैं उनके ऊपर इन्होंने बात किया। मैं इनके वालिद साहब के बारे में बात करूं, जो इनके बारे में, इनकी जाती जिंदगी के बारे में बात होती है, फिर इनको बहुत तकलीफ होगी। और फिर जो है हमने तो, मैंने कहा कि हम तो एहतराम करते हैं, फिर भी हम जो है पीरनी साहिबा की जो है वो कोई बात नहीं करते, फिर भी ये बाज नहीं आते। लेकिन ये है कि अगर जैसी बात करेंगे फिर ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। और ये जो है ना, ये टेंटरम, ये रोब, ये मेरे सामने मत डालिएगा, मेरे पे नहीं चलता। ये कमीशन जो है ना बनाना है तो चलो इस पे नहीं कमीशन बनाना, कोरोना भी तहकीकात पे तो बनाओ ना। जो फंड खा गया 40 अरब रुपए का, जो आपका पॉइंट आ गया, जिसने खुद IMF ने रिलीज कराई है ये रिपोर्ट, वो इसको देख रहे हैं। ठीक है, उस्मा साहब आपका पॉइंट आ गया। वक्त की किल्लत है, मैं बराबर टाइम देना चाह रहा हूं। वो आपके उस पर बोले नहीं, प्लीज आपने भी सुनना, फिर आपको मैं दोबारा आऊंगा। शहबाज गिल साहब वो कह रहे हैं कि आप जरूर बनाएं कमीशन, लेकिन सिर्फ एक चीज भी नहीं बनाए, फिर कोरोना पे भी बनाएं। तो कमीशन बनाई डालें यार, आप इनका इंतजार कर रहे हैं, आप बना डालें कमीशन। चलें, छोड़े सारी बात। अच्छा, एक तो ये कर दीजिएगा कि जितनी देर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बोला नहीं, इनके भाई कह दिया है शहबाज भाई, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, आप बोले तो बोलना शुरू करें यार। इनके मुंह में यकीन करें पूरा बिस्किट आ जाएगा। अगर आप रखेंगे शायद 2 आ जाएंगे यार। वो अपने घर बैठी हुई, हम कहां से भेजे बिस्किट भाई? एक तो पूरा बिस्किट क्लिक कर दिलवा दें ताकि ये थोड़ी देर सांस लेके जरा बात सुन ले, क्योंकि इन्होंने सुननी नहीं अदरवाइज। चले सर, बात ये कि मैंने मियाँ शरीफ साहब की, कोई अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मैंने उन पर कोई जाती अटैक नहीं किया जो ये तड़प उठी हैं। मैंने ये किया कि मुखालफिन के बारे में इस तरह की पॉलिसीज बनाना इनका पुराना वतीरा है, सियासी इनकी मैं बात कर रहा हूं, अभी भी ये वही बात कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी बहन की जातियात पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपनी बहन को ये कहूंगा कि कमीशन नहीं बनना इस तरह की करतूतों से। मुझे बहन कमीशन कब बनना है? जब आपके पास कोई ऑथेंटिक चीज होनी है, आपको वो अदालत लेके, आप आज तक को ऑडियो वीडियो अदालत लेके गए हैं? इनसे पूछे क्यों नहीं लेके गए अदालत? आप लेके गए उस्मा साहिबा, ये बात सही है। चोरों को पता है झूठी है, क्योंकि इन चोरों को पता है इन्होंने टोटे जोड़े हुए हैं, क्योंकि इन चोरों को पता है कि वो ऑडियो वीडियो कहीं वहां इन्होंने तैयार की हुई है रायगंज में बैठ के। तो इसलिए अब देखें, फिर बोल पड़ी ना। अच्छा, अब शहबाज गिल साहब आपका सवाल आ गया। रखें पूरा एक मिनट सर, पता नहीं बिस्किट से तुसी की मुराद ले रहे हो। बिस्किट मेरे को नहीं है इस वेले, क्योंकि वो अपने घर बैठे ने। उस्मा बुखारी साहिबा, सवाल तो उनका जेन्युइन है कि आप क्यों नहीं लेके गई ये साकिब निसार वाली मुबैना ऑडियो को अदालत में? ये सवाल तो जेन्युइन है। शहबाज गिल साहब, हमारी लीगल टीम यकीनन डिसाइड कर रही है कि हमने इसको, इसके साथ क्या करना है, कब लेके जाना है। शौकत सिद्दीकी साहब वाला जो पूरा केस है हम ले गए हैं ना, उसकी अभी तक हेयरिंग नहीं हुई। नासिर भट्ट की अभी तक पिटीशन जो है ना अरशद मलिक की वीडियो की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, उसको कोई देख नहीं रहा। शौकत सिद्दीकी ने भी यही इल्जामात लगाए थे जो साकिब निसार की वीडियो में है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि हम झूठे हैं ना, हमने टोटे जोड़े हैं, हमें साबित करो। आ गए हो मरियम नवाज ने इश्तिहार दे दिए, इनकी तान यहां आके टूटी है, जब पता है कि पूछ लिया है हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि पहले मरियम नवाज के खिलाफ असासा साबित करो, मनी ट्रेल की बारी बाद में आती है। मनी ट्रेल जाके जो है वो तुमसे ज्यादा पता है। गिल साहब वैसे एक बात बताएं गिल साहब, लैब की इन हेयरिंग्स के अंदर जो है मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ लैब परेशान हुई हुई है, साबित नहीं कर पा रही। आप इसलिए भी गवर्नमेंट जरा परेशान है कि वो बरी ना हो जाए वहां से। सर देखिए, पहले तो आप जीरे बिस्किट का पूरा पैकेट मंगवाया करें जिस दिन आपने शो करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा भाई है ना, उस्मा मेरी बहन है, इनके जो शौहर हैं मेरे लिए बड़े मोहतरम है। बेचारे उधर कसाई के फट्टे पे बैठे रहते सारा दिन, क्योंकि जब घर जाते हैं ये बोलना शुरू हो जाती हैं। वो बताते हैं ये रात को सोती नहीं है, सोते हुए बोलती है। तो ये बिस्किट के बगैर शो नहीं हो सकता, पहली बात है। अच्छा, बात तो सुन लो ना मेरी बहन, जो मीनार है वो भुगतती है बेचारी। चले, अच्छा मेरी बहन बात तो सुन लो।
यार आपकी बीवी गिल को साहब, एक आपके तो आप मेरी बहन बात तो आप आग भड़काए थे, फिर आप कह रहे बात तो सुन लो भाई। सियासत में बहुत ही गलत है। मैं तो कहता हूं कि आप लोग भी सोच समझ के वोट डालिएगा नेक्स्ट टाइम। वीडियोस, ऑडियोस, वीडियोस जो खासतौर पे नून लीग की तरफ से आ रही हैं और जिस तरह बयान हल्फी आ रहे हैं, इससे कोई फायदा हो सकता है नवाज शरीफ साहब के केस को? देखिए, फायदा बड़ा सीधा था कि आप मनी ट्रेल दे दें, जो मुकदमा आपके ऊपर है। आप मनी ट्रेल नहीं दे रहे, बाकी आप सारी दुनिया को गलत साबित करने के लिए जालसाजियां हर तरह की कर रहे हैं। तो सियासत जालसाजी के हत्थे चढ़ के तो मेरा नहीं ख्याल किसी अच्छे मुंडे चढ़ेगी। ये काम शुरू हुआ था जाली डॉक्यूमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई, वहां से शुरू हुआ था। सही। झूठ तो पहले ये बड़ा बोलते थे, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स का खेल शुरू हुआ वो वहां से शुरू हुआ, लेकिन वो रुक नहीं रहा आज दिन तक। कभी ऑडियो वीडियो, हम हमेशा उसकी वीडियो की बात करते हैं, जज अरशद मलिक की, लेकिन उसका जो एफिडेविट है उसकी बात नहीं करते। राना शमीम के एफिडेविट की बात आती है, लेकिन जज अरशद मलिक के एफिडेविट की बात ही कोई नहीं करता, हालांकि उसमें उसने सारी वजाहतें दी नहीं। और ये कभी हुआ है, आप मुझे एक चीज आप ज़हन में रखिए, कभी ऐसा हुआ है कि एक जज मुलजम के घर जा रहा हो वजाहतें पेश करने के लिए? कभी दुनिया में ऐसा सुना आपने कि जज जो है वो मदीने लेकिन का सर सफर वो कर रहा हो, मुबैना वजाहतें तौर पेश पे करने? गया तो है ना। नून लीग तो क्लेम करती है कि उसके जमीर की आवाज पे लब्बैक कह के गया वो। उसने ना जिना, उसने अच्छा। पैसे लिए हुए थे। किससे? वो जो इनसे ये नासिर जंजू और नासिर भट्ट से, जिनसे अच्छा। पैसे लिए हुए थे, वो उसके ये तो गर्दन पे आपने पैर इल्जाम रखते लगा थे कि दिया भाई, ना। हमारे पास एविडेंस तो कोई नहीं कि नासिर भट्ट नासिर जंजू से पैसे लिए थे, लेकिन आपका ये इल्जाम है। ठीक है, मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस मुझे इलाके में मौका करीब दीजिएगा ही मैं उसका आपको घर दूंगा है। मौका दूंगा। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उधर ही करीब वो रहता था। जी जी। मैं उसके खानदान की सारी रेल पेल देखी है उस पीरियड में, और हमारे अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने देखी है। ठीक ठीक आप ठीक यूं देख लीजिए, इस किस्से को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक से बुलाओ, आपका पॉइंट आ गया। जी जी सर। जज बशीर के पास केस था जज बशीर के पास, जी जी। और पोस्ट करवाया इन्होंने इसको अरशद मलिक को। ये आया तो इन्होंने एप्लीकेशन दे के केस उसके पास ट्रांसफर करवाया। भाई अगर ऐसा ही मसला है तो आप जज ये कह रहे हैं कि बशीर अरशद दो मलिक को जो है अलग-अलग केस वो ब्लैकमेल किया दो नून लीग अलग-अलग ने केस है, या जज पैसे साहब, दिए? क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट, वो दो केस चल रहे हैं जिसे ये कह रही दो है, अलग-अलग लेकिन केसेस एक हैं। मैं जज कुछ और बशीर पॉइंट की मैं कुछ जजमेंट और है, उस्मा और साहबा ये एक मिनट ठहर बशीर जाए और है। आप। क्या ओहो। कमाल एक में है। सर आप ये कह रहे हैं कि अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया नून लीग ने और ब्लैकमेल करके उनसे ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई नवाज शरीफ। आप ये कह रहे हैं? रिकॉर्ड ये बात सुने, मियां तारिक पकड़ा हुआ था जिससे वीडियो खरीदी इन्होंने, वो बंदा मौजूद है। जनरल साहब की टॉक से वो लग ही रहा है कि बेसिकली आपने अरशद मलिक साहब को भी मुबैना तौर पे ब्लैकमेल किया और उससे ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई। आपके पास उनकी कोई वीडियो नहीं? ये तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक इससे पहले मैं एक बात जी कर रहे हैं आप, चले बात। ये उसने अपनी वीडियो सर आगे आपका पॉइंट। जी जी उस्मा साहब अपनी हो गया जी। जी फरमाएं। जी देखिए, जनरल साहब की मालूमात का जरा अंदाजा लगाएं। उनको यही नहीं मालूम कि अरशद मलिक की जजमेंट अलहदा है और बशीर जो है उसकी जजमेंट अलहदा है, जज बशीर की। और ये दो जजमेंट्स हैं जिसके ऊपर जो है वो दो केसेस के ऊपर था। जी जी। अब वो कह रहे हैं वो ट्रांसफर करा के वो करा लिया था। ये जंजुआ साहब को भी और जो दूसरे मियां तारिक साहब थे उनको FIA भी ले गई और उनके अंदर कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ ट्रायल हुआ।